औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज फैटफ के अहम इशू पे हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी ये 14 जून को हमने ये बताया था कि फैटफ का इजलास होने जा रहा है और इस मरतबा तवक्को की जा रही है कि शायद पाकिस्तान को कोई जो है खुशखबरी मिलेगी। बिल आखिर वो घड़ियाँ आ गई, इजलास ख़त्म हो गया और फैटफ के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, उनका मुश्तरका एलामिया भी आ गया। अब बात यहाँ से निकल के बात पार्टियों, स्टेक होल्डर्स के क्रेडिट तक चली गई है। अभी अगरचे बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान का नाम फैटफ ग्रे लिस्ट से निकाला तो नहीं गया, लेकिन अपने इख्तितामी इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया है उसमें अलबत्ता इंडिकेशन दे दी गई है, गो अहेड दे दिया गया है कि और पाकिस्तान को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने जो फैटफ का एक्शन प्लान था 24 नुकात का, उस पूरे के पूरे एक्शन प्लान पे जो है वो अमल दरामद कर लिया गया है। नाज़रीन, ये हम थोड़ा सा आपको आपके इल्म के लिए बताते जाएं कि फैटफ में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और हम कैसे निकल सकते हैं। फैटफ में पाकिस्तान नॉन मेंबर जो है वो मुल्क है और ये भी लोगों में गलतफहमी है कि शायद पाकिस्तान जो है वो फैटफ में जाके अपना केस लड़ता है और अपनी चीज़ें बताता है। पाकिस्तान ने अगर अपना नुक्ता नज़र भी पेश करना होता है तो वो भी पाकिस्तान फैटफ में जाके खुद से अपना नुक्ता नज़र पेश नहीं कर सकता। पहले तो ये बात क्लियर कर दी जाए। ये फैटफ में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है पाकिस्तान, उनके जो मेंबर ममालिक हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जो फैटफ के मेंबर हैं, जैसे मलेशिया है, चीन है, टर्की है, इनके ज़रिए अपना जो है वो नुक्ता नज़र पेश करता है। तो इस मरतबा पाकिस्तान को जो है वो फ़ाइनल एक लिहाज से जो है वो एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि जून तक जो है वो पाकिस्तान जो बाकी मानदा कंडीशंस हैं उन पर अमल दरामद कर ले, तो अदरवाइज़ जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इंडिया ने बड़ी लॉबिंग की कि पाकिस्तान को किस तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और इंडिया की इस मरतबा पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट करने या ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए बाकायदा वोटिंग करवाई जाए, चूँकि इंडिया जानता था कि इस मरतबा वोटिंग में हम जो है वो कमज़ोर थे। उसकी बुनियादी रीज़न ये थी कि पिछली मरतबा जब इंडिया कोशिश कर रहा था हमें ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए, तो उस वक़्त मलेशिया ने आउट ऑफ द वे जाके हमारा साथ दिया और मलेशिया ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है वो ब्लैक लिस्ट से जाने में बचने के लिए 3 वोट दरकार होते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को वोट दिया, टर्की ने दिया और तीसरा मलेशिया ने दे दिया। गल्फ़ ममालिक जिसमें सऊदी अरब, UAE वगैरह आता है, उन्होंने पहले भी वोट नहीं दिया था। इस मरतबा भी उनका कोई ऐसा कोई पाकिस्तान को जो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पाकिस्तान को वोट देंगे। तो लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा बैड लक ये हुआ था कि पिछली मरतबा जब हम मलेशिया का वोट जब हमने लिया था, मलेशिया ने उस वक़्त हमारे लिए एक इंडिया के साथ बहुत बड़ी मुखालफत मोल ली थी और इंडिया ने नाराज़ होकर मलेशिया से पाम ऑयल बंद कर दिया था और मलेशिया को $15 अरब का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था। फिर महातीर मोहम्मद को इस पर बड़ी तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी और फिर हुआ ये कि जब हमारे ही कहने पे जो है वो महातीर मोहम्मद ने वहाँ पे जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें जो है वो फिर हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने जाने से इनकार कर दिया, जिससे जो है वो मलेशिया काफ़ी खफा था और इस मरतबा मलेशिया हमें वोट देने की जो है वो उसमें पोजीशन में नहीं था। तो इसलिए इंडिया की ये साजिश थी कि किसी तरीके से वोटिंग की तरफ ले जाया जाए और पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, उनकी जो कोशिशें हैं उनकी भी इसमें जो है वो कुलीदी किरदार है। FBR मेन स्टेक होल्डर है, उसका किरदार है, फॉरेन ऑफिस उसका किरदार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका किरदार है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने किरदार अदा किया और फिर पाकिस्तान जो है वो इस काबिल हुआ। और हुआ ये कि देखिए, पहले भी हम बहुत सारी शर्तों पे तो अमल दरामद कर रहे थे, लेकिन जो एक प्रॉब्लम मेन आ रहा था हमें, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आ रहा था। पिछले गवर्नमेंट के दौर में ही वरना पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाता, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम इन ममालिक को सिर्फ एक कंडीशन पे उस तरह कायल नहीं कर पाए कि वो कंडीशन थी, वो ये कह रहे थे कि कन्विक्शन जो है ना उस पर जो है वो फौरी अमल दरामद किया जाए, लेकिन वो अमल दरामद होना मुमकिन नहीं था। उसमें हमारी उस वक़्त की जो फ़ॉरेन जो मिनिस्ट्री थी और उनके जो करता धरता थे, वो जो है वो इन ममालिक को कायल नहीं कर पाए या मौसर जो है वो लॉबिंग नहीं कर पाए, तो वो हमारी एक कंडीशन रह गई। इस मरतबा जब ये गवर्नमेंट आई तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका क्रेडिट जहां बाकी हुकूमतों और उनके लोगों को जाता है, तो ये कहना ज़्यादती होगा
कि इस हुकूमत के जो मौसर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो सफारती सरगर्मियाँ थी वो जो है मौसर साबित हुई हैं। ख़ासकर मियाँ शहबाज शरीफ ने जो दौरे किए और फिर उसके बाद जो ख़ासकर बिलावल भुट्टो ने जो दौरे किए हैं और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिकन के साथ, जर्मन के साथ, उन्होंने फिर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और उसमें जो है वो नरमी की यकीन दहानी करवाई। ये उन्हीं सारी लॉबिंग का ये जो है वो एक समर है कि अब फैटफ ने जो है वो पाकिस्तान को ये कहा है कि हम एक साइट विज़िट करेंगे, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने आना होता है। वो अब जुलाई तो शायद ना आए, अगस्त में आ जाएँ, सितंबर में आ जाएँ, अक्टूबर तक वो उसको कंप्लीट करके तो उम्मीद है कि हम उसमें से निकल आएंगे। और इसका देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा फैटफ के बारे में थोड़ी सी अच्छी खबरें शुरू हुई थी तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गई थी। और यही वो प्रॉब्लम थी जब फैटफ में जाने से हमें आई थी, क्योंकि अगर फैटफ में जब हम डाले गए थे तो उस वक्त इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पाकिस्तान आने से जो है हिचकिचाना शुरू कर दिया था, हाथ रोक दिया था। इसी तरह जो दुनिया के दूसरे ममालिक थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी वो रुक गई थी। फिर हमारा जो एतमाद था वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था। फिर हमारा जिसको हम साख कहते हैं, पाकिस्तान की इमेज जो है वो इफ़ेक्ट हुआ था। उसकी वजह से हमारे मसाइल हुए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट हुई, हमारी FDI इफ़ेक्ट हुई। उसका फिर आपने नतीजा देखा कि हम मुसलसल क्राइसिस दर क्राइसिस का जो है वो शिकार रहे और बिल आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि डिफ़ाल्ट की जो है वो पोजीशन आ गई। और डिफ़ाल्ट में हम जो बैरूनी अदायगियाँ हैं उसमें जो है हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो डिफ़ाल्ट से ही मिलती जुलती करीब है। लेकिन हम उसको अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनाउंस करेंगे तो उससे जो है वो अशराफिया ख़तरे में पड़ जाएगी। उसमें अशराफिया को उसकी कीमत जो है वो डिफ़ाल्ट की सूरत में चुकानी पड़ेगी और अभी जो है वो कीमत आम आवाम को चुकाना पड़ रही है। इसलिए अशराफिया की कोशिश है कि वो कीमत चुकाने के बजाय आवाम ही कीमत चुकाए। अब फैटफ के जो थोड़े से बेहतरी हुई है और अभी अगर IMF का भी जो है वो मामला तय पा जाता है तो फिर ये सारी सिचुएशन जो है वो हमारे थोड़ा सा मुआफ़िक होना शुरू हो जाएगी, बेहतरी की तरफ मामला चलना शुरू हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी, दुनिया का एतमाद थोड़ा सा बेहतर होगा, हमारी इमेज जो है वो बिल्डिंग अच्छी होगी और उससे नतीजा ये निकलेगा हमारी इकॉनमी पे, हमारे रुपये पे, हमारे जो फिस्कल साइड है, ख़ासकर एक्सटर्नल फिस्कल साइड, उस पर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और हम जो है वो कुछ इस पोजीशन में होंगे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी साथ इसके मिलती है तो फिर हम जैसे कि हम पहले भी बार बार कह चुके हैं कि 6-7 माह 8 माह तक हम जो है वो इस पोजीशन में हो जाएंगे कि दोबारा से जो है वो रिवाइवल की तरफ जो है वो शुरू हो जाए, हमारा सफ़र शुरू हो जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारा ये जो बार बार का जो है वो लुकन छुपी का खेल है, इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए कि हम बार बार जो है वो रिवाइवल की तरफ आते हैं, हमारी समत दुरुस्त होती है, हम पटड़ी पे चढ़ते हैं और फिर कुछ अर्सा आता है, अरसे बाद फिर हम जो है पटड़ी से वापस उतर जाते हैं, फिर वही कोशिशें करते हैं, उसी हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर पटड़ी पे चढ़ते हैं और फिर वही पोजीशन हमारी हो जाती है। तो हमें इसके लिए बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। और अगर कहीं यहाँ पे जो है वो कोई कौमी सतह का जो है वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कोई बनाना पड़ता है तो वो भी जो है वो बनाने से जो है वो गुरेज ना किया जाए, ताकि इस मर्ज़ का जो है वो जड़ तक पहुँच के उसका पायदार और दायमी जो है वो इलाज किया जाए और बार बार जो है वो हम पूरी कौम और मुल्क और रियासत जो है वो इस आजमाइश से और इस मुसीबत और अजियत से जो है वो दो चार ना हो और मुल्क जो है वो आगे की तरफ चले।